आज की वीडियो में पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। फाइनेंशियल मतलब जो भी मनी से रिलेटेड होता हो, और इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था। ठीक है, ऐसी संस्था जहाँ पे पैसों से रिलेटेड काम होता हो। ठीक है, द टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिफर टू अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट कंडक्ट बिजनेस विद इन द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री। मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब होता है कि ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पे बिजनेस हो, किसके अंदर, फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, दिस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड बैंक, जैसे कि बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी होगी, पोस्ट ऑफिस हो गया और मैनी मोर, बहुत सी। ठीक है, टाइप्स और कितने टाइप्स के होते हैं ये, बैंकिंग हो गया और नॉन बैंकिंग हो गया। एक इंस्टीट्यूशन जहाँ पे बैंक, जो बैंक है, ठीक है, जहाँ पे बैंक का काम हो, ऐसा इंस्टीट्यूशन। और एक हो गया जहाँ पे इंस्टीट्यूशन तो है पर वो बैंक नहीं है। ठीक है, नॉन बैंकिंग का। ठीक है, जैसे कि बैंकिंग में आगे सेंट्रल हो गया, सेंट्रल बैंक, जैसे हमारा आरबीआई, आरबीआई है ना हमारा सेंट्रल बैंक। और नॉन बैंकिंग में क्या आ गया, इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, देखो, बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस। जो बैंक होता है ना, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है, पैसों से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती है उनको प्रोवाइड करता है। ठीक है, लाइक जैसे विड्रॉल, पैसा निकालना, डिपॉजिट, पैसा डालना, मोर्टेज, मोर्टेज मतलब क्या होता है कि हमने कुछ गिरवी रख दिया, हमने सोना गिरवी रख दिया, हमने अपने कुछ ज्वेलरी गिरवी रख दी, उसके बदले में बैंक ने हमें पैसे दे दिए। गिरवी रखना मतलब, ठीक है, मोर्टेज मतलब होता है गिरवी रखना। एंड वेरियस टाइप ऑफ लोन, बहुत से लोन प्रोवाइड करता है बैंक। किसको, रिटेल और कमर्शियल कस्टमर। रिटेल मतलब जो खुद के यूज़ के लिए लोन ले रहा हो, पर्सनल यूज़ के लिए। और जो कमर्शियल होता है कि वो बिजनेस पर्पस के लिए लोन ले रहा हो। ठीक है, इम्पॉर्टेंस क्या होते हैं बैंक की, इनकरेज पीपल टू सेव मनी। जो हमारे बैंक होते हैं ना, ये लोगों को इनकरेज करते हैं, कि बढ़ावा देते हैं कि पैसे सेव करो अपने। फिर है फैसिलिटी ऑफ कैपिटल ट्रांसफ़र। जो हमारा बैंक है ना, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कैपिटल ट्रांसफ़र की। अगर आपको अपने दोस्त को पैसे भेजने हैं या फिर अपना भाई को पैसे देने हैं तो अपना कैपिटल ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो किसी अपने बैंक अकाउंट से जो भी आपका कैपिटल होगा उसके अंदर उसको ट्रांसफ़र करके किसी और को दे सकते हो। ठीक है, फाइनेंस ट्रेड, जो भी ट्रेड होते हैं फाइनेंस से रिलेटेड वो कर सकते हो। कॉमर्स, ठीक है, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर में भी काम आता है। ठीक है, ऐड टू गवर्नमेंट मतलब, ऐड टू गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट इसको, मतलब गवर्नमेंट से एक वो होता है, कनेक्ट रहता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सर्विसेज। ठीक है, जो हमारे आरबीआई होता है ना, उसका मेन पर्पस यही होता है कि लोगों की भलाई हो, पब्लिक वेलफेयर होता है। ठीक है, मतलब पब्लिक की भलाई हो, ये नहीं कि खुद अपना बेनिफिट देखेगा हमारा आरबीआई। तो ऐड टू गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है बैंक की। सेंट्रल बैंक क्या हो गया, जैसे आरबीआई हो गया हमारा। ठीक है, मैनेज नेशन करेंसी। जो हमारा आरबीआई होता है ना, पूरे नेशन की करेंसी होती है उसको मैनेज करता है। ठीक है, कमर्शियल बैंक क्या होता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट, एक्सपेक्ट नहीं, एक्सेप्ट डिपॉजिट, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लेता है डिपॉजिट। ऑफ़र टू चेक, चेक ऑफ़र करता है कि आप चेक साइन कर लो, उसके फिर आप चेक साइन कर लोगे तो आप पैसे दे सकते हो किसी को। ठीक है, मतलब चेक सर्विसेज होती है ना, वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं 3 टाइप के होते हैं। पब्लिक हो गया, ऑपरेट अंडर द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई। जो हमारा पब्लिक बैंक होता है ना, आरबीआई के गाइडलाइंस जो भी होती है ना, जो भी आरबीआई गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है उसके अंडर काम करता है। और जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पब्लिक बैंक के अंदर जो भी आरबीआई गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है उसके अंडर होती है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ स्टेक इन दीज बैंक आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। जो भी मेजॉरिटी, जो बहुत सारी मतलब बहुत सारा जो भी काम होगा ना वो गवर्नमेंट के अंडर ही होगा। ठीक है, गवर्नमेंट ही हेल्ड करेगी, मतलब गवर्नमेंट ही बताएगी इनको कि ऐसा ऐसा काम करना है। ठीक है, एसबीआई इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। जो एसबीआई है ना, एग्जाम्पल है पब्लिक बैंक का। ठीक है, ठीक है, और जैसे हो गया पंजाब नेशनल बैंक, ये भी एग्जाम्पल है पब्लिक बैंक का। प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं, दीज बैंक आर रजिस्टर्ड एज कंपनी विद लिमिटेड लाइबिलिटी।
जो ये बैंक होते हैं ना, प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ रजिस्टर होते हैं, ठीक है, इनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। आरबीआई रूल्स एंड रेगुलेशन आर मैंडेटरी फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक। जो भी आरबीआई के रूल्स होंगे और रेगुलेशन होगी, ये ज़रूरी होती है प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए, कि प्राइवेट सेक्टर बैंक को माननी ही पड़ेगी, ठीक है। लाइक जैसे एग्जांपल हो गया HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक के एग्जांपल। कॉर्पोरेटिव बैंक क्या होते हैं? अ कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज फॉर्म बाय स्मॉल ग्रुप। जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होती है ना, स्मॉल ग्रुप के द्वारा फॉर्म की जाती है, मतलब जो स्मॉल ग्रुप होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट सोसाइटी, ठीक है। कॉमन इंटरेस्ट, मतलब इस जो भी ये होता है ना, कॉर्पोरेट सोसाइटी में कॉमन इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, और कॉमन इंटरेस्ट देना पड़ता है। कॉर्पोरेट बैंक वर्क बेस्ड ऑन म्यूचुअल बेनिफिट। जो कॉर्पोरेट बैंक होते हैं ना, वर्क करते हैं म्यूचुअल फंड के बेस में, ठीक है। दे आर रेगुलेटेड बाय RBI ऑफ इंडिया। जो भी ये होते हैं ना, जो भी बैंक होते हैं कॉर्पोरेट बैंक, ये रेगुलेटेड किए जाते हैं RBI के अंडर, ठीक है, और रजिस्टर होते हैं कौन से एक्ट में? स्टेट कॉर्पोरेट एक्ट में, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं जो हमारे कॉर्पोरेट बैंक होते हैं। अर्बन मतलब जो शहरी इलाका होता है। अर्बन कॉर्पोरेट बैंक रिफर टू एनी कॉर्पोरेट बैंक इज़ इन अर्बन और सेमी अर्बन सेंटर। जो भी बैंक शहरी इलाके में होंगे उनको अर्बन बैंक कहा जाएगा, ठीक है। दीज बैंक आर इस्टेब्लिश टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग फॉर स्मॉलर बिजनेस। ये बैंक इसलिए इस्टेब्लिश बनाए जाते हैं कि जो भी स्मॉलर बिजनेस होता है उनको पैसे प्रोवाइड किए जाए, उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करी जाए, ठीक है। फिर है रूरल, मतलब जैसे लोन दे दिया इस वाले बैंक ने, तो स्मॉल बिजनेस को लोन दे दिया, ठीक है। अर्बन मतलब जो भी शहरी इलाके में बैंक होते हैं, ठीक है। रूरल में जो ग्रामीण इलाके में होते हैं, गाँव में होते हैं, जैसे इन सम स्टेट प्राइमरी एग्रीकल्चर, क्या बोल रही हूँ, इन सम स्टेट प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी आर कॉल्ड रूरल कॉर्पोरेट बैंक, ठीक है। जो भी कुछ स्टेट में जो भी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी उनको कहते हैं रूरल को बैंक, ठीक है। दे कैन नॉट हैव अकाउंट विद चेकबुक। मतलब जो भी ये होता है ना, रूरल बैंक होते हैं, इनके पास चेकबुक नहीं होता, ठीक है। ऐसा अकाउंट नहीं होता कि जिसके साथ, मतलब इनके पास अकाउंट नहीं होता, चेकबुक भी नहीं होती, ठीक है। दे शुड एक्सेप्ट डिपॉजिट ओनली फ्रॉम मेंबर। इनको सिर्फ एक्सेप्ट, ये डिपॉजिट जो भी होता है एक्सेप्ट कर सकते हैं बस मेंबरों से, ठीक है। कोई चेकबुक नहीं है, कोई ऐसा अकाउंट नहीं है, ठीक है। इंश्योरेंस सेक्टर क्या होता है? जैसे कि हमने बैंक के बारे में तो पढ़ लिया, जो एक हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बैंक, उसके बारे में तो पढ़ लिया। जो दूसरा था हमारा इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन, उसके बारे में पढ़ते हैं। इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। जो हमारा इंश्योरेंस होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टियों के बीच में, जैसे कि इंडिविजुअल हो गया और इंश्योरेंस कंपनी हो गया, इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, उसी इंश्योरेंस कहते हैं। द इंडिविजुअल इज़ कॉल्ड इंश्योर। जो इंडिविजुअल होता है उसको इंश्योर कहते हैं, और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको कहते हैं इंश्योरेड, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी collect premium from the customer and uses that pool of money to pay the claim। जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी होती है प्रीमियम कलेक्ट करती है कस्टमर से और उसको यूज़ करती है क्लेम पे करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपने बहुत सारा सुना होगा कि आपने कि कार इंश्योरेंस होता है और लाइफ इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, बहुत से इंश्योरेंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपने बहुत से लोगों ने अपना इंश्योरेंस करा लिया कि कल को हमें कुछ हो गया हमारी कार के साथ, हमारी कार ठुक गई कहीं पे, ठीक है, ख़राब हो गई, कुछ हो गया, मतलब उसमें निशान विशान हो गया, तो अगर हमने उसका इंश्योरेंस करा रखा तो हमें उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। पर ये थोड़ी ना होगा कि जितने लोगों ने करा रखा है उनके साथ होता ही रहेगा, मतलब कि ख़राबी होती रहेगी कारों में, ठीक है, रेयर चांस होते हैं ना। तो मतलब ये क्या करता है कि बहुत से लोगों से कहा कि इंश्योरेंस करवा लो अपना, और जिसको ज़रूरत पड़ेगी उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये नहीं कि एक ही इंसान को प्रोवाइड करेगा, मतलब जिसको जहाँ जिसका नुकसान हुआ है उसको प्रोवाइड करेगा। कल को आपका भी नुकसान होगा, किसी और का भी नुकसान होगा तो उसको भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी। इम्पोर्टेंस क्या होते हैं? स्प्रेड रिस्क, रिस्क को
फैलाता है कि मतलब कि ठीक है, स्प्रेड रिस्क मतलब जो भी अगर रिस्क होंगे कि कि कल को ये हो सकता है, ये हो सकता है, आपकी कार ख़राब हो सकती है या फिर आपकी हेल्थ में कुछ हो सकता है, तो ये रिस्क फैलाता है। ठीक है, इंश्योर करता है, इंश्योरेंस कराता है कि आप इंश्योर हो। ठीक है, आप मतलब कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि आप सेफ़ हो। ठीक है, फिर है लीगल परकेज़िट होता है। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्म करता है। ये होती है इम्पोर्टेंस इंश्योरेंस कंपनी की। थैंक यू।